बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, पीटीआई की जानिब से मंगल से वजीराबाद से ही लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज़ करने का ऐलान किया गया है, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। दूसरी जानिब आजम खान सवाती साहब की मुबैना वीडियो के दावे पर चौथा रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। इससे समेत दिन भर जो हम मौजूद रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी सर, लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है आज पीटीआई की क़यादत ने, और कहा जा रहा है कि वहीं से जहां से छोड़ा गया था लॉन्ग मार्च को वहीं से आगाज़ कर दिया जाएगा, वजीराबाद से। यानी कि क्या समझ रहे हैं इस फैसले के हवाले से मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, और वज़ीर आज़म साहब भी मिस्र के दौरे पर रवाना हो चुके हैं, उस हवाले से भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, ये अगले चंद रोज़ तलखी तो कम रहेगी जी। मुल्क में बज़ाहिर अब तक जो सूरत हाल है, लेकिन आप समझें कि वो कहते हैं ना कि तह के अंदर मुख्तलिफ तूफ़ान और मुख्तलिफ मामलात जो हैं वो समंदर ऊपर से पुरसकून नज़र आएगा, लेकिन अंदर लहरों में कशीदगी रहेगी। तीन चार बातें अहम हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर हुकूमत ने अगले चंद दिनों में बहुत से मुकदमात कायम करने का फ़ैसला किया, और उसमें आर्टिकल 63(1) का भी जिक्र हो रहा है, जिसमें यह कि अफवाज पाकिस्तान और मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो मुकदमात कायम किए जाएं, और बाकी जो FIA और बाकी जो मामलात हैं उनमें भी तेज़ी, कल से वो तौहीन अदालत के मामलात और बाकी मामला, तो ये अगला एक हफ़्ता जो है, हफ़्ता 10 दिन, इसमें हुकूमत भरपूर अंदाज में इमरान खान साहब पे मुख्तलिफ संगीन नौइयत के मुकदमात कायम करने जा रही है, उन पर भी और PTI की दूसरी क़यादत पे भी। इमरान खान साहब को तकरीबन 10 रोज़ का मुकम्मल आराम का मशवरा दिया डॉक्टर्स ने आज डिस्चार्ज के वक्त, और तो इसका मतलब ये है कि आज से अगर हम शुरू करें 6 तारीख, तो 6 से हम शुरू करें तो ये तकरीबन 16 तारीख तक उनको आराम का मशवरा दिया गया। और लेकिन इस दौरान दूसरी जो PTI के रहनुमा हैं उनके ऊपर मुकदमात बनेंगे, और ये भी हो सकता है कि उनके ऊपर दबाव बढ़े और उनमें से कुछ शख्सियत जो हैं इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें। ठीक। और ये भी ये मुमकिनात में से है। ये वो बातें हैं जो यहाँ इक़्तिदार की ईवानों में बहस में है इस वक्त। सही। फिर परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, ये बात इमरान खान साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं साबिक वज़ीर आज़म होते हुए भी मैं जो है एक FIR नहीं कटवा सकता। लेकिन इशू ये है कि FIR तो कटवानी है उस सूबे के वज़ीर आला ने, और उनके हुक्म पे FIR जो है वो एक थाने फ़ोन करें तो FIR कट जाएगी। तो उस FIR में जो है वो वफाकी हुकूमत तो बाद में आती है, पहले तो आती है सूबाई हुकूमत। सूबाई हुकूमत जो है वो FIR, ज़ाहिर है कि उसमें जो जिन शख्सियात को डाला है उनका नाम 2 पे तो शायद वो राज़ी हो जाएं, लेकिन वो तीसरी शख्सियत के ऊपर जो है वो राज़ी नहीं हो सकते किसी सूरत भी। परवेज़ इलाही साहब ने रहना नहीं रहना पाकिस्तान में, तो वो ऐसा, मतलब ये तो मैंने मज़ाहन बात की है, लेकिन वो परेशान है कि मैं कैसे FIR कटवाऊँ इस तीसरी FIR जो है। तो FIR नहीं कट रही, दबाव उन पर नहीं है। ये मैं आपको खबर के तौर पे बता रहा हूं कि परवेज़ इलाही साहब पे दबाव नहीं है, लेकिन वो ये काम कर नहीं सकते। मतलब ये बहुत अजब मामला हो जाएगा अगर वो ये इस तरफ सोचते भी हैं कि मैं ये करूं, तो क्योंकि उसके नतीजे में तो ये होगा फिर कि कोई भी शख्स आइंदा किसी भी शख्स पे जो हमारी अस्करी शख्सियात हैं उनके ऊपर जो है वो FIR कटवा सकता है किसी भी लेवल पे, किसी भी सतह पे। मतलब एक मेजर जनरल के सर्विंग मेजर जनरल के ऊपर हो सकती है, तो कोई कहे कि जी वो 4 स्टार जनरल पे भी हो सकती है। मतलब इस तरह के मामला तो फिर ख़राब हो जाएंगे ना रियासत में। तो जब तक कोई सबूत हो कोई वैसी, तो वो अब अच्छा खलील खान साहब कह रहे हैं कि वो है, मैं तो नाम 3 ले रहे हैं वो,
तो ये मामला जो है ये कहीं अटका हुआ है दरमियान में, और इस मामले का कोई कानूनी हल, कोई आईनी हल ये होता नजर नहीं आ रहा। FIR नहीं है, मेडिको लीगल के सवालात खड़े हो गए और बहुत सारे सवाल। तो ये वो मामलात हैं जिसपे हुकूमत जो है, क्योंकि ISPR की प्रेस रिलीज जो आई परसों, उसमें हुकूमत से कहा गया कि आप कार्रवाई करें। हुकूमत ने आगे अदालत के सामने बात कर दी। वो अदालत जो है, वो कल भी बात हुई, फुल कोर्ट जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता, जुडिशल कमीशन गालिबन बन सकता है, और वो जो है वो मतलब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कैसे करती है काम। सुमोटो भी ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट सुमोटो ले सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट नहीं बना सकती। इमरान खान साहब ने आज उसका खैर मकदम की है, लेकिन साथ ही वो यानी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की इस पेशकश का खैर मकदम भी किया है, लेकिन वो साथ ही इस्तीफा भी मांग रहे हैं। तो ये 184(3) के तहत जो है वो सुमोटो तो हो सकता है, उनकी दरख्वास्त को सुमोटो में कन्वर्ट करके फिर एक जुडिशल कमीशन बन सकता है, लेकिन फुल कोर्ट शायद ना बने। सही। तो ये आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसमें ये मामला अदालतों में और मुकदमात के हवाले से कहाँ जाता है। फिर दूसरी बात, इसमें जो इमरान खान साहब के जहन में है वो ये है, देखें आज उन्होंने बात की, ये ज़ाहिर है प्लान ऊपर नीचे हो, खान साहब इसको देख के डिसाइड करेंगे कि क्या किस तरह से, यानी आज ही बात हुई कि 10 से मतलब वजीराबाद से शुरू होगा, तो अगले 10 से 15 दिन, अगर हम 10 से 15 दिन इसको लगाते हैं तो ये शुरू होता है मंगल, तो फिर उससे अगला मंगल, यानी ये कोई 21-22 तारीख तक ये आएगा रावलपिंडी में, या उससे आगे पीछे आप जो भी दिन लगा लें। तो इमरान खान साहब इस दौरान जो है वो खिताब करते रहेंगे ऑनलाइन, यानी जाहिर है कि उनको डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया, और फिर वो ये कह रहे हैं कि फिर उसके बाद वो जब रावलपिंडी में दाखिल होगा जी, फिर वो वहां से शामिल होंगे। अच्छा, और फिर वहां से शामिल होंगे, और ये तय नहीं कि क्या वो रावलपिंडी में ही, आगे का उन्होंने इस्लामाबाद का अभी तक नहीं कहा, उन्होंने कहा रावलपिंडी में जमा हो जाए और फिर आगे फिर हम साथ इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। ये वो दिन होंगे जब पाकिस्तान में एक अहम तरीन तकरूरी जो है वो उसका ऐलान हो रहा होगा। ठीक है, ये वो अयाम होंगे। तो इमरान खान साहब ने यकीनन ये जो तारीखें हैं ये उसकी मुनासबत से रखी हैं, और इमरान खान साहब बहुत खुल के इस हवाले से पहले बात कर भी चुके हैं, आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, और उनसे सवालात भी हो चुके हैं। वो एक्सटेंशन की बात भी कर चुके हैं कि चंद माह एक्सटेंड कर दिया जाए इस फैसले को। तो मुख्तलिफ बातें चलती रहीं, लेकिन ये जो गालिबन एक्सटेंशन अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, तो बाजवा साहब जो हैं वो आर्मी चीफ डिसाइड कर चुके हैं कि वो चले जाएं, यानी अपने वक्त जो उनका वक्त है वक्त मुकर्रर पे वो चले जाएं। और तो उसकी तारीख के हवाले से मुख्तलिफ बातें चल रही हैं यहाँ पे इक़्तिदार के ईवानों में। एक तो ये है कि वो वक्त से पहले भी ऐलान कर सकते हैं, कुछ शख्सियात का ख्याल है कि शायद वो 12 तारीख को ऐलान कर दें, क्योंकि 12 तारीख को उनकी सालगिरह है, तो उसके आगे पीछे वो अनाउंस करें। कुछ का ये है कि शायद वो 16, 17, 18 के बाद करें, क्योंकि उस वक्त एक और सीनियर जो लिस्ट में हैं वो रिटायर हो जाएंगे, और बाकी जो नाम जो इस वक्त हैं एक डिफरेंट लिस्ट हो जाएगी 17-18 तारीख के बाद। तो इक़्तिदार के ईवानों में मुख्तलिफ बात चल रही है, लेकिन ये तमाम जो ये अहम तरीन जो तकरूरी है, इसको इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के साथ, या उनका जो मार्च जब पिंडी में पहुंचेगा इसके साथ यहाँ के इक़्तिदार के ईवान इसको लिंक कर रहे हैं।